यूनिवर्स एक साइलेंट जगह नहीं है, ये एक एक्टिव सिस्टम है। हर पल कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है और कुछ ऐसा चल रहा है जो हम देख भी नहीं पाते। सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, सवाल ये है यूनिवर्स में सबसे पावरफुल चीज क्या है। पावर का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता, पावर का मतलब होता है जो चीज सब कुछ कंट्रोल करे, जो चीज रूल्स बनाए और जो चीज बिना दिखे भी सब कुछ डिसाइड करे। इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे यूनिवर्स के लेयर्स खोलनी होंगी। यूनिवर्स में सबसे पहले जो चीज पावरफुल लगती है वो होती है साइज। सुपरमैसिव गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ स्टार्स और उनके बीच का एंडलेस स्पेस। मिल्की वे जैसी एक गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स होते हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। लेकिन साइज पावर का प्रूफ नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जो साइज में छोटी है पर इंपैक्ट में इनफिनाइट। स्टार्स यूनिवर्स के इंजन्स होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज होती है। सन हर सेकंड 4 मिलियन टन्स मास को एनर्जी में बदल देता है। इतनी एनर्जी के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन स्टार्स भी इमॉर्टल नहीं होते। फ्यूल खत्म होता है, बैलेंस बिगड़ता है और स्टार या तो कोलैप्स करता है या एक्सप्लोड। सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स में से एक है। एक सेकंड में पूरी गैलेक्सी जितनी ब्राइटनेस। लेकिन फिर भी स्टार्स यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ एक प्रोसेस का पार्ट होते हैं। ब्लैक होल्स को अक्सर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज कहा जाता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। टाइम स्लो हो जाता है, स्पेस बेंड हो जाता है, फिजिक्स के रूल्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में बैठे होते हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात है, ब्लैक होल्स रूल मेकर्स नहीं होते, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। ग्रेविटी का रूल, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, क्वांटम मैकेनिक्स का रूल। ब्लैक होल केओटिक नहीं है, वो मैथमेटिकली प्रेडिक्टेबल होता है। पावरफुल है लेकिन अल्टीमेट नहीं। ग्रेविटी बिना साउंड के काम करती है, बिना फोर्स दिखाए सब कुछ खींच लेती है। प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है, स्टार्स को गैलेक्सी में बांध के रखती है, गैलेक्सीज को क्लस्टर्स में जोड़ती है। ग्रेविटी स्लो है पर अनस्टॉपेबल। लेकिन ग्रेविटी भी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी भी स्पेस और टाइम पर डिपेंड करती है और स्पेस टाइम खुद किसी और चीज से ऑपरेट होता है। टाइम को हम घड़ी से नापते हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, ईयर्स। लेकिन फिजिक्स में टाइम कोई सिंपल फ्लो नहीं है। आइंस्टाइन ने दिखाया टाइम रिलेटिव है। फास्ट स्पीड पर टाइम स्लो होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम स्लो होता है। ब्लैक होल के पास टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। इसका मतलब टाइम एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, बेंड होता है, स्ट्रेच होता है। जो चीज बेंड हो सकती है वो अल्टीमेट पावर नहीं होती। एनर्जी बिना मास के भी एग्जिस्ट कर सकती है। लाइट खुद एनर्जी है। E=mc² ने दिखाया कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो फॉर्म्स हैं। यूनिवर्स में एनर्जी का रूल सिंपल है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन एनर्जी भी डायरेक्शन लेस होती है। वो बताती नहीं कि चीजें किस ऑर्डर में होंगी, बस प्रोसेस चलाती है। यहां यूनिवर्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो लाउड नहीं है पर सब कुछ डिसाइड करता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर का बढ़ना। यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल है, टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। स्टार्स जलते हैं, फ्यूल खत्म होता है, हीट स्प्रेड होती है, सिस्टम्स ब्रेक होते हैं। टाइम का एरो एंट्रोपी की वजह से एग्जिस्ट करता है। पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस एंट्रोपी बनाता है। एंट्रोपी बिना फोर्स के यूनिवर्स को एक डायरेक्शन में ढकेलती है। लेकिन एंट्रोपी भी सिर्फ एक लॉ है और लॉ खुद किसी डीपर चीज से आता है। क्वांटम लेवल पर यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी फॉलो करते हैं। रियलिटी फिक्स नहीं होती जब तक ऑब्जर्व ना की जाए। वैक्यूम भी एम्प्टी नहीं होता, वहां वर्चुअल पार्टिकल्स बॉर्न और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर शायद शुरू हुआ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स भी सिर्फ हाउ बताता है, व्हाई नहीं। फिजिक्स में एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुई, इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ब्लैक होल के अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आज भी चल रहा है। यूनिवर्स को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम माना जाने लगा। पार्टिकल्स स्टेट्स कैरी करते हैं, फील्ड्स इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, स्पेस टाइम खुद डेटा इनकोड करता है। एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है और यहीं से एक नया कैंडिडेट उभरता है। यूनिवर्स में सबसे पावरफुल चीज ना स्टार है, ना ब्लैक होल, ना टाइम, ना एनर्जी। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है लॉ, फिजिकल लॉज, अनब्रेकेबल रूल्स जो हर जगह सेम है।
ग्रेविटी हर जगह सेम बिहेव करती है, क्वांटम रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, एंट्रोपी कभी रिवर्स नहीं होती। स्टार्स मर जाते हैं, गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन लॉज रिमेन करते हैं। लॉज क्रिएट नहीं होते, वो डिस्कवर होते हैं। यूनिवर्स केओटिक नहीं है, यूनिवर्स डिसिप्लिन्ड है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यूनिवर्स लॉज को फॉलो नहीं करता, यूनिवर्स लॉज ही है। रियलिटी एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक रूल सेट है। पावर का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, पावर का मतलब कंट्रोल नहीं। पावर का मतलब होता है जो चीज बिना दिखे हर चीज को चलाए। यूनिवर्स में सबसे पावरफुल चीज कोई ऑब्जेक्ट नहीं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो कभी थकते नहीं, कभी ब्रेक नहीं होते और कभी इमोशन नहीं रखते। यूनिवर्स एक कहानी नहीं है, यूनिवर्स एक इक्वेशन है। और जब तक लॉज एग्जिस्ट करते रहेंगे तब तक यूनिवर्स चलती रहेगी, चाहे स्टार्स हो या ना हो, चाहे लाइफ हो या ना हो, क्योंकि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल चीज खुद यूनिवर्स का लॉजिक है। हर कहानी एक नई सोच जगाती है। अगली दुनिया में मिलते हैं कुछ नई सोच के साथ। जम कहानी AI।